नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार का खास शो पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। लोकसभा चुनाव की तारीख घोषित होने से पहले बीजेपी बिहार में फुल माहौल बनाने की तैयारी में है। बिहार में जल्द बड़ा खेल होगा। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से लेकर बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की दनादन रैलियां होने वाली हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बिहार में बीजेपी की रैलियों का कार्यक्रम तय किया गया है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी 27 जनवरी को बिहार के दौरे पर आएंगे। बिहार में पीएम मोदी बेतिया में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेतिया से लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। तो क्या है बिहार को लेकर पीएम मोदी बीजेपी का प्लान, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। खबर है कि 27 जनवरी को पीएम मोदी बिहार जा रहे हैं, क्या कुछ प्लान है बीजेपी का? देखिए, आज से 4-5 दिन पहले ही हमने ये खबर बताई थी कि ये सब ऐसी तैयारी हो रही है, ऐसी प्लानिंग हो रही है कि 22 तारीख से लेकर 29 फरवरी तक कुल मिलाकर के 10 रैलीज होने वाली है। मतलब हर 2 दिन 3 दिन पे एक रैली। अब आप समझिए कहां तैयारी है। इसमें 4 से 5 प्रधानमंत्री मोदी की रैली है। अभी बेतिया से शुरू कर रहे हैं। बेतिया में सुगौली जगह है, वहां से मतलब नॉर्थ बिहार के बिल्कुल वेस्टर्न पार्ट से वो रैली शुरू करेंगे और वो लगातार होता चला जाएगा। 5 रैलीज जो है प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। 3 या 4 रैलियां अमित शाह करेंगे, 1-2 जेपी नड्डा करेंगे। ये बिहार का प्लान बन के तैयार है। और उधर क्या हो रहा है? इधर महागठबंधन में वहां फिर लड़ाई शुरू हो गई। अब 5 मांग रहे हैं वामपंथी, 3 सीपीआई एमएल वाले, हालांकि उनकी डिमांड 5 की थी। 3, एक डी राजा और एक येचुरी, एक सीपीएम एक सीपीआई और 3 सीपीआई एमएल, 5 सीट मांग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कैसे मैनेज करेगी जी? तो राजनीति जम के भी हो रही है। लेकिन एक बात यहां पे कहना जरूरी है। क्या हो रहा है बिहार में? सरकार वो छुट्टी पे है, हड़ताल पे चली गई सरकार। कोई काम नहीं हो रहा। सबको राजनीति करनी है। किसी को प्रधानमंत्री बनना है, किसी को चीफ मिनिस्टर बनना है, किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ करना है। ये क्या तरीका है? बिहार मॉडल गुजरात मॉडल से बेहतर है। बोलने में शर्म नहीं आती इन लोगों को। गुजरात में आप देखिए कितना बड़ा वाइब्रेंट गुजरात, 100 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्टमेंट का एमओयू साइन हो रहा है। इंडस्ट्रीज वहां पर लग रही है। और यहां क्या हो रहा है? सब झुंझुना पकड़ने के लिए जो है ना उठम पटक कर रहे हैं। संयोजक बना दो तो हमको प्रधानमंत्री का चेहरा बना दो। यही काम हो रहा है। यही सरकार इसलिए गर्त में चला गया बिहार, इन्हीं लोगों के चक्कर में। एक और खबर आई और के पाठक इस्तीफा दे दिया और नीतीश बाबू बोल रहे हैं कि नहीं, अभी इस्तीफा जो है अभी हम एक्सेप्ट नहीं किए। ये कौन है के पाठक? ये शिक्षा सचिव जो है, जो मुस्लिम छुट्टियों में ज्यादा जी जन्माष्टमी की छुट्टी काट रहा था, शिवरात्रि की छुट्टी काट रहा था, रामनवमी की छुट्टी काट रहा था, छठ की छुट्टी काट रहा था, भैया दूज की छुट्टी काट रहा था। वो इस्तीफा दे रहा है क्योंकि जहां जा रहे हो घर में लोग उसको गलत निगाह से देखते हुए कैसा आदमी आ गया। लेकिन नीतीश बाबू कह रहे हैं कि भाई इस्तीफा दे दियो, लेकिन हम जाने नहीं देंगे। तो ये भी आज एक खबर आई। और एक और आलोक मेहता, वो आ गया, कूद गया। फिर एक और जो है वो राम विरोधी बयान। तो 2 सेट है आपके सामने। एक निगेटिविटी से सराबोर है, जिनको जनता की सेवा करने का कोई लक्ष्य नहीं है, न इरादा है, न नीयत है, न नीति है, न ही वक्त है। भाई
प्राइवेट लाइफ भी तो है इन लोगों की। वक्त नहीं है कि समाज से बिहार को सुधारा जाए, वो नहीं। और इसी वजह से मैं कह रहा हूं, दो छोटी छोटी बच्ची, महादलित बच्चियों के साथ जो हुआ है, अभी देखिए, मैं कोई ऐसा नहीं कि भाई किसके ऊपर आरोप लगा है, उसका जाति धर्म क्या है, मैं वो नहीं कहता, वो सारी बातें अलग है। पुलिस वालों को मालूम ही नहीं है, पुलिस वालों को मालूम ही नहीं भाई, इतने समय बीत जाने के बाद कोई अता पता है ही नहीं। ये हालत हो गई कानून व्यवस्था की कि चोरी हो जाए, रेप हो जाए, किडनैपिंग हो जाए, बस वो तभी हाईलाइट होगा, तभी उस पर एक्शन होगा जब उसके लिए जो है लोग सड़कों पर उतरेंगे, जाम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो ये पटना में हो रहा है जी, ये पटना में हो रहा है। अब इस तरह की चीजों से निकलने के लिए कोई तो रास्ता दिखाएगा। और वहां पे वोट होना भी, देश के साथ चुनाव होगा, वहां चुनाव होगा, तो किसी को कोई वहां पे किसी सरकार में जो लोग हैं उनको जरा सा भी कोई मतलब नहीं है कि भाई हालात को बेहतर किया जाए। नहीं, कैसे सबका अपना विकास हो, उसके लिए सब लोग जोर लगा रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी वाले भी कम नहीं है, अच्छे विपक्ष का रोल भी तो नहीं नजर आ रहा है। एक बार पता नहीं 3-4-5 महीना पहले इन लोगों ने पटना में रैली वगैरह की थी, उसके बाद फिर सो गए, सब ट्विटर से राजनीति करेंगे। और उसका कारण क्या है? ये बीजेपी वालों को लगता है बस हमारे पास तो एक ही जो है तारनहार है, एक ही जो है कष्टहारक है, प्रधानमंत्री मोदी को बुला लो। प्रधानमंत्री मोदी भाषण देंगे, इधर उधर लोग जो है उस पर विश्वास करते हैं, और विश्वास की वजह से ये सब चिंटू मिंटू सारे लोग जो है जीत के निकल जाएंगे। और कुछ नहीं हो रहा है। बिहार के जितने भी नेता हैं, यदा कदा 2-4 एक्सेप्शंस को अगर आप हटा भी दें, जनता की सेवा के लिए कोई खड़ा नहीं होगा। अब ये बीजेपी वाले भी नकारे, उधर भी नकारा, सब नकारा, लेकिन भाई चुनाव कैसे जीता जाए? तो सबसे पहले अर्जी लगा दी बिहार वालों ने। वैसे देखिए कहीं और प्रधानमंत्री कहीं जा रहे हैं अभी नहीं, सबसे पहले आकर के बिहार में 40 सीटें इंपॉर्टेंट है, 40 सीटें, वहां पे कंपटीशन भी टफ है। लेकिन कंपटीशन टफ है, आरजेडी को हराना है, जेडीयू को, महागठबंधन अगर वहां पे है, तो वहां के लोकल नेता क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले अर्जी लगा दी कि भाई बिहार में स्थिति सुधारनी, प्रधानमंत्री को बुलाइए। तो प्रधानमंत्री पहले बेतिया जाएंगे, फिर मुजफ्फरपुर साइड जाएंगे, फिर पूर्णिया के साइड जाएंगे, फिर भागलपुर मुंगेर जाएंगे, और फिर पटना या आरा में जो है वो करेंगे। मैंने 5 रैली की प्लानिंग। फिर भी पीएम मोदी की रैली से इम्पैक्ट तो पड़ेगा ना भाई, रैली से इम्पैक्ट पड़ता है, इसीलिए तो बुलाया जा रहा है। सवाल हर जगह प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। सवाल ये लोग जो बैठ करके वहां पे भजन गा रहे हैं लोग, उन लोगों की ताकत कहां है? कोई लीडर क्यों नहीं बन रहा? तो ये 2024 का प्लान नजर आ रहा है। बाकी राज्यों में देखिए भी किस तरह से, तमिलनाडु में जहां कोई सीट नहीं आती, और वहां बीजेपी का अध्यक्ष देखिए किस तरह से चैंपियन की तरह, तेंदुलकर की तरह बैटिंग कर रहा है खुला। यूपी में आपके पास लीडर, असम में आपके पास लीडर है, अब बंगाल में भी लीडर डेवलप हो गए अधिकारी साहब, बिहार में कोई लीडर नहीं बन रहा। ये अजीबोगरीब कहानी है। तो ये जो बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो लीड ली है, और आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का फायदा होता है। पिछली बार तो बीजेपी और नीतीश कुमार के जो गठबंधन लड़ रहे थे तो जीतने वाले थे नहीं, वो तो प्रधानमंत्री मोदी आखिरी मौके पे ताबड़तोड़ रैलियां करना उन्होंने शुरू कर दिया, तो फिर जाकर के इस एनडीए वालों की जो है सरकार बन गई। अदरवाइज पिछली बार ये हार चुके थे, क्योंकि सब क्या बताया जाए, शब्द उस तरह का इस्तेमाल करना चाहता नहीं, लेकिन है काम चोरी। जनता के साथ मिलने जुलने का कोई हिसाब की तो पता नहीं क्या बिहार के आटे में क्या दिक्कत हो गई है। जो छोटा मोटा भी नेता बनता है, हेकड़ी देखिए ऐसा लग रहा है कि आसमान में उड़ रहे हैं। आपने देखा भाई गांव गांव जा रहा हो नेता? नहीं, जबरदस्ती करवाया जाता है तो करते हैं कुछ बीजेपी वाले। दिल्ली से जाता भाई ये काम करना है तो वो काम करते हैं।
अदरवाइज जनता के बीच में रह करके काम करने का किसी का काम, इससे बेहतर तो वो प्रशांत किशोर कर रहा है। हालांकि मैं उसका कोई बहुत बड़ा फैन नहीं हूं, लेकिन कम से कम वो कर रहा है, लोगों के पास जा रहा है, ठीक ठाक बातें वो कर रहा है, लोगों को इशूज बता रहा है। प्रशांत किशोर को मैं हमेशा से विरोधी रहा हूं, लेकिन ये लोग नहीं कर रहे। जो सत्ता में है वो तो नशे में है, वो तो मदमस्त है, उनको मालूम है कुछ नहीं होने वाला, कोई काम वाम करना नहीं है, जितना जो है इधर भर सकते हो भर लो और मामला खत्म करो। लेकिन विपक्ष आज इस तरह से पुलिस व्यवस्था है, तो इस व्यवस्था को आप ये अचानक से आज मालूम चला? ये व्यवस्था तो कई समय से चला आ रहा है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के पास जो एक मिल गए हैं ब्रह्मा जी, भाई चुनाव आया, मोदी जी को उतार दो मैदान में, लोग मोदी का चेहरा देख करके वोट कर देते हैं। और ये दिक्कत, मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं, वो इसलिए कि जब ये तोड़ मतोड़, ये तो नीतीश कुमार ने जितना नुकसान पहुंचाया है बिहार को, ये लालू यादव से भी ज्यादा नुकसानदेह हो गए। भाई सरकार को ये डर रहे, जेडीयू वालों को ये डर रहे कि हम सरकार से जा सकते हैं, हमारी कुर्सी छिन सकती है, तभी तो व्यक्ति काम करता है जी। यहां इन लोगों को मालूम है कोई बात नहीं, ये तो फेविकोल वाला पार्टी है, इधर से सटेंगे नहीं तो उधर से सट जाएंगे, उधर से सटेंगे तो फिर इधर सट जाएंगे, सत्ता से नहीं हिलेंगे। इसलिए काम करना जरूरी नहीं है, विकास करना जरूरी नहीं है, बस नीतीश कुमार के पीछे पीछे रहिए। नीतीश कुमार फेविकोल लेकर के घूमते हैं, भाई आरजेडी के साथ कभी मिल गए तो कभी बीजेपी के साथ, फिर आरजेडी के साथ, फिर बीजेपी के साथ। ये सबसे बड़ी समस्या है। और बिहार की जो हालत है उसके लिए आरजेडी जेडीयू तो जिम्मेदार है ही, भारतीय जनता पार्टी भी उतनी ही जिम्मेदार है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद पीएम मोदी के बिहार आने की खबर है। पीएम मोदी 27 जनवरी को बिहार के दौरे पर आएंगे, जनसभा को संबोधित भी करेंगे। बड़ी रैली की तैयारी है, शुरुआत बिहार से ही होनी है, जो नीतीश कुमार लालू यादव के साथ साथ विपक्षी गठबंधन के लिए भी बहुत बड़ा झटका है। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।